Hello students, welcome to my new video. In this video we will see the second lesson of geography, the structure of the earth. And students, you should take your SST textbook and open your page number 118 while watching this video. There are some new words and their meanings. We have to understand the meanings of these words here. First, crust means द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर रहती है उसे हम बोलेंगे क्रस्ट. एंड लैंड एंड सॉइल आर इंक्लूड इन दिस क्रस्ट. ओके, देन फॉसिल्स, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड विद इन लेयर्स ऑफ रॉक्स. एंड जो भी रॉक्स की लेयर्स रहती है उसमें कुछ डेड रिमेन्स रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, इन्हें हम बोलेंगे फॉसिल्स. लावा, नेक्स्ट वर्ड इज हियर लावा. हॉट मॉल्टन मैग्मा दैट कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एंड जो भी मॉल्टन मटेरियल है अर्थ के अंदर, और वो जब अर्थ सरफेस पे आता है, जो मॉल्टन मैग्मा, जो मॉल्टन मटेरियल है, हॉट मॉल्टन मटेरियल, इसे हम बोलेंगे लावा. ओके, देन मैग्मा मीन्स हॉट मॉल्टन मटेरियल इन द अर्थ इंटीरियर. और जो भी अर्थ के अंदर हॉट मॉल्टन मटेरियल है उसे हम बोलेंगे मैग्मा. देन मिनरल्स मीन्स सॉलिड सब्सटेंसेस विच ऑकर नेचुरली इन द रॉक्स. और जो भी रॉक्स है इसमें जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस है ये नेचुरली ऑकर होते हैं, उसे हम बोलेंगे मिनरल्स. देन रॉक, द मटेरियल कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट. और जो भी अर्थ क्रस्ट है, और ये जो अर्थ क्रस्ट है इसमें एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स रहते हैं, और उसकी वजह से अर्थ क्रस्ट फॉर्म हो रही है, उसे हम बोलेंगे रॉक. Then sediments means material derived from pre-existing rocks or organic matter which is carried by wind or water. And what are these sediments? These are the small particles of rocks. इसे हम specially बोलेंगे small particles, okay, of rocks. Now come to the lesson. Our earth is unique as it has all the necessary elements of living beings, for living beings to exist. And you know, our earth is a unique among the other planets. जो हमारी अर्थ है ये यूनिक है, पूरे जो भी 8 planets है उसमें अर्थ इज़ अ यूनिक planet. ओके, वाई? बिकॉज ऑल द नेसेसरी एलिमेंट, जो भी हमें एलिमेंट्स चाहिए, मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग्स है, उन्हें जो भी नेसेसरी एलिमेंट्स चाहिए वो हमें हमारे अर्थ पे मिलते हैं. एंड दैट्स वाई आवर अर्थ इज़ अ यूनिक. द अर्थ केम इन टू एग्जिस्टेंस सम 5 billion years ago. And when our earth is exist here 5 billion years ago, we still have limited information about what is inside our earth. And जो भी इंफॉर्मेशन है अर्थ के अंदर क्या है, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही लिमिटेड है. ओके, अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ डन बाय geologist. And the earth is constantly under the influence of the internal as well as external forces. And there are two types of the forces, external and the internal forces. And these forces act on the earth. Okay, continuously these forces affect on the earth, act on the earth. The external forces working on the surface are mainly responsible for the features that we see on the surface of the earth. जो भी external forces है वो earth surface पे work करते हैं. एंड कुछ यहाँ पे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्सेस. और ये जो भी फीचर्स है ये हम अर्थ सरफेस पे देख सकते हैं.
To understand these changes, the study of internal structure of the earth is necessary. और ये जो भी changes है अर्थ सरफेस पे होते हैं, ये समझने के लिए हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है अर्थ का. ओके. Now, structure of the interior of the earth, and in this lesson we have to study about the internal structure of the earth. Got it? The earth is an almost spherical body with a radius of 6,400 kilometer. And do you know the shape of our earth? It is a spherical body. Okay. And how many kilometer radius of this earth? 6,400 kilometer. Okay. The earth consists of several layers just like an onion. एंड ये जो अर्थ है यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स है इंटरनल साइड ऑफ आवर अर्थ. ओके. लाइक अ ओनियन जैसी. द लेयर्स आर एज फॉलोज एंड देयर आर दिस लेयर्स. फर्स्ट, क्रस्ट, द टॉप मोस्ट लेयर. विच इज़ दिस लेयर? टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर की लेयर क्रस्ट है. देन मैंटल, द मिडल लेयर जो बीच में है. कोर, द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर को हम बोलेंगे कोर. देन क्रस्ट, वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फीयर. और ये थिनेस्ट लेयर है क्रस्ट, इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बिलो द लैंड मास एंड विच इज़ अबाउट 35 किलोमीटर थिक, and the oceanic crust below the ocean which is about 5 kilometer thick. And how many types of the crust? Two types, continental and the oceanic crust. and ये जो continental crust है किसे बोलेंगे हम? जो land masses है. okay. and how many kilometer thick this continental crust? Continental crust is 35 kilometer thick. Okay. and how many kilometer thick of this oceanic crust? 5 किलोमीटर. ये जो ओसेनिक क्रस्ट है ये 5 किलोमीटर थिक है. एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये 35 किलोमीटर थिक है. द मेन एलिमेंट्स that make up the continental crust are silica and the alumina, and it is thus called the सियाल. और ये जो भी क्रस्ट है यहाँ पे मेन एलिमेंट्स कौन से हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के सिलिका एंड एल्यूमिना, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सियाल. इसे क्या बोलेंगे हम? सियाल. The main elements that make up the oceanic crust are silica and the magnesium, and it is called the सीमा. and जो ओसेनिक क्रस्ट है, ये जो ओसेनिक क्रस्ट है इसमें कौन से मेन एलिमेंट है? सिलिका एंड द मैग्नीशियम, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सीमा. Therefore the main elements that make up the crust are silica, alumina and the magnesium. and इसीलिए जो भी मेन एलिमेंट है जो क्रस्ट बन रही है, ये कौन से एलिमेंट्स है जिससे क्रस्ट बन रही है? सिलिका, एल्यूमिना एंड द मैग्नीशियम. The outer crust has a soil which provides us most of the minerals. और जो भी आउटर क्रस्ट है, जो सॉइल है, ये हमें बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करती है. देन मैंटल. नेक्स्ट टॉपिक इज मैंटल. द मैंटल लाइज जस्ट बिलो द क्रस्ट. एंड मैंटल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आफ्टर द क्रस्ट. इट इज़ पोजीशन बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर. और कहाँ पे है ये? इसके नीचे कोर है एंड ऊपर क्रस्ट है. क्रस्ट एंड कोर के बीच में मैंटल लेयर है. ओके. द मैंटल इज़ 2900 किलोमीटर थिक. and how many kilometer thick this mantle?
2900 kilometer. It is made up of dense and heavy materials such as the magnesium, iron and silica. और किस कौन से heavy material से बनी हुई है ये mantle? मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका. द मैंटल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. और ये जो भी मैंटल है यहाँ पे 2 लेयर्स है. द अपर मैंटल एंड द लोअर मैंटल. ओके. वन मिनट वेट. The average temperature of the upper mantle is 890 डिग्री सेल्सियस. और जो भी एवरेज टेम्परेचर है अपर मैंटल का ये 890 डिग्री सेल्सियस है. एंड द लोअर मैंटल हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 2400 डिग्री सेल्सियस. और जो भी लोअर मैंटल है इनका एवरेज टेम्परेचर क्या है 2400 डिग्री सेल्सियस. एंड मैग्मा इज़ फाउंड इन दिस लेयर. और ये जो भी लेयर है यहाँ पे मैग्मा मिलेगा. दिस रेड मोल्टन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू वल्केनोज इन द फॉर्म ऑफ लावा. एंड ये जो भी रेड मोल्टन मैग्मा जहाँ पे वल्केनो होता है वहाँ से वो बाहर आता है. ओके. एंड लावा इज़ रिच इन मेटल्स एंड द मिनरल्स. और ये जो भी लावा जहाँ पे वल्केनो हो रहे हैं वहाँ से जो लावा बाहर निकलता है ये लावा में ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा मेटल्स एंड मिनरल्स. ओके. नाउ कोर. नेक्स्ट लेयर इज़ हियर कोर. The core is situated below the mantle and around the center of the earth with a radius of about 3500 kilometer. और ये जो भी कोर है ये mantle के नीचे है एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. और अर्थ के सेंटर में है. एंड विच इज़ द रेडियस ऑफ दिस कोर 3500 kilometer. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हेवी मेटल्स सच एज अ निकेल एंड आयरन. और किससे बनी हुई है ये कोर लेयर निकेल एंड आयरन से. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नाइफ. Ni stand for nickel and Fe for iron. Okay. There are 2 layers of the core and this core has also 2 layers, the outer core and the inner core. And the temperature of the outer core is about 2200 डिग्री सेल्सियस. और जो भी आउटर कोर है इसका टेम्परेचर है 2200 डिग्री सेल्सियस. एंड दैट ऑफ द इनर कोर इज़ 5000 डिग्री सेल्सियस. और जो भी इनर कोर है इसका टेम्परेचर मिलेगा हमें 5000 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ द कोर इज़ एक्सट्रीमली हाई. बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है. एंड सो मटेरियल्स इनसाइड इट इज़ इन द मोल्टन फॉर्म. जो भी मटेरियल यहाँ पे है ये मोल्टन फॉर्म में है. ओके. पिघला हुआ. मोल्टन मीन्स पिघला हुआ. 1 minute. हाँ. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ओके. देर आर डिफरेंट लेयर्स. लुक हियर. दिस इज़ द outer core and this is the mantle, this is the crust and that is atmosphere. ये ऊपर का atmosphere दिया हुआ है. and outer core or molten metal this. okay. and then solid metal inner core this. Got it? You should observe this diagram from here. Then MCQs. We have to solve the MCQs on page number 119. First, the innermost layer of the earth is called. There are 3 options: crust, mantle and core. What is the answer here? C option is the answer here. 1 minute. C option is the answer here. Core. Okay. Then second, the mantle is fill in the blanks kilometer thick.
How many kilometer thick this mantle? 2900 kilometer. Okay, B option is the answer there. Then rocks and the minerals. The materials that form the crust of the earth is called the rock. And what are the rocks? जो भी मटेरियल से क्रस्ट फॉर्म हो रही है अर्थ की, उसे हम बोलेंगे रॉक. ओके, रॉक्स कैन बी सॉलिड एंड हार्ड लाइक ग्रेनाइट एंड मार्बल, और सॉफ्ट एंड लूज लाइक अ क्ले, चॉक एंड द सॉल्ट. और ये जो भी रॉक्स है ये सॉलिड भी हो सकते हैं एंड हार्ड भी रहते हैं जैसे ग्रेनाइट एंड मार्बल जैसे, और सॉफ्ट भी रहते हैं जैसे क्ले, चॉक एंड सॉल्ट जैसे. रॉक्स वेरी इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और जो भी रॉक्स है इनकी जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग मिलेगी, कलर, कॉम्पोजिशन, हार्डनेस एक्सेट्रा. एंड रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. किससे बने हुए रहते हैं रॉक्स? मिनरल्स से. Minerals are natural substances found in the earth crust and contains one or more elements. एंड ये जो भी मिनरल्स है ये नेचुरल सब्सटेंसेस है और ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. एंड इट कंटेन्स वन और मोर एलिमेंट्स. दे कैरी अ डेफिनेट केमिकल्स कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड दे मे बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. और ये जो भी मिनरल्स है ये मेटेलिक भी हो सकते हैं एंड नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं. मिनरल्स वैरी इन कलर. और ये जो भी मिनरल्स है ये इनके अलग अलग कलर्स मिलेंगे. टेक्सचर मीन्स बुनावट. एंड ये इनका जो भी हार्डनेस है ये भी अलग अलग रहेगा. एंड ये जो भी इनकी चमक है, शाइनिंग है, ये भी अलग अलग रहेगा. दे आर वेरी यूज़फुल फॉर अस. और ये जो भी मिनरल्स है ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए. सम आर यूज्ड एज अ फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. और कुछ मिनरल्स हम फ्यूल्स के तौर पे यूज़ करते हैं जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. एंड सम इन फैक्ट्रीज़. और कुछ फैक्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं आयरन, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. एंड सम इन मेडिसिन्स एंड फर्टिलाइजर्स. और कुछ मिनरल्स मेडिसिन्स और फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं. अ रॉक इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल्स इज़ फाउंड इन अ लार्ज परसेंटेज इज़ कॉल्ड द और. और जो भी रॉक रहेगा, जो रॉक में ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज रहेगा मिनरल्स का, उसे हम बोलेंगे और. ओके, रॉ मटेरियल बोलते हैं इसे और को. ओके, रॉ मिनरल्स, सॉरी. माइनिंग इज़ द मोस्टली डन इन दोज एरियाज वेयर ऑर्स आर फाउंड. और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्स मिलते हैं वहाँ पे माइनिंग बनाई जाती है. ओके, देन the term igneous is derived from the Latin word ignis, which means fire. एंड ये जो igneous वर्ड है ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है ignis. ignis means fire. Types of rocks. We have to study about the rocks. There are different types of the rocks. On the basis of their formation, rocks are classified into three types: igneous, sedimentary and metamorphic. And there are three types of the rocks. Which are these? Igneous, sedimentary and the metamorphic. First, igneous rocks. Igneous rocks are formed by the cooling of molten magma inside the earth crust or on the surface of the earth. And igneous rocks कैसे फॉर्म हो रहे हैं? जो भी molten magma अर्थ के अंदर से अर्थ सरफेस पे आ रहा है और वो कूल हो रहा है, उसकी वजह से इग्नियस रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं. दिस रॉक्स आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स सिंस दे वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड. एंड ये जो भी रॉक्स है इग्नियस रॉक्स, इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है. इग्नियस रॉक्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रूसिव एंड द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. First, we have to study about the intrusive igneous rocks. The rocks that cool below the surface of the earth are called intrusive igneous rocks. जो भी rocks
अर्थ के अंदर फॉर्म हो रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कैसे फॉर्म हो रहे हैं ये अर्थ के अंदर? जो भी हॉट मॉल्टन मटेरियल है ये अर्थ जो भी वल्केनो होता है वहाँ पे अर्थ के ऊपर आते आते ही ये जो भी मॉल्टन मटेरियल है ये अर्थ के अंदर ही कूल हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे रॉक्स फॉर्म होते हैं, उन्हें बोलेंगे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लो इनसाइड द अर्थ। जो भी कूलिंग रेट है वो बहुत ही स्लो है। वाई? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। जो भी अर्थ है इसके अंदर बहुत ही हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो कूलिंग रेट है ये बहुत ही स्लो है। दे टेक thousands of years to form the develop large crystal and कूलिंग रेट बहुत ही स्लो होने की वजह से ये जो भी रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं ये बहुत सारा टाइम लेते हैं, बहुत सारे सालों तक ये फॉर्म होते रहते हैं। दिस रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। और ये जो भी रॉक्स रहते हैं इंट्रूसिव ये हार्ड रहते हैं एंड कॉम्पैक्ट रहते हैं। डॉलराइट एंड द ग्रेनाइट आर द एग्जांपल्स ऑफ द रॉक्स। और ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है which are these are the dolerite and the granite। ओके ये जो ग्रेनाइट डॉलराइट रॉक्स है ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। और जो भी ग्राइंडिंग स्टोन्स रहते हैं जिसे ग्रेन्स एंड स्पाइसेस की पाउडर बनाई जाती है ये ग्राइंडिंग स्टोन्स ग्रेनाइट से बने हुए रहते हैं। ग्रेनाइट इज अ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। When the magma reaches the surface of the earth and cools down। और जहाँ पे मैग्मा जो हॉट मॉल्टन मटेरियल है इसे हम मैग्मा कहेंगे। और ये जो भी मैग्मा है ये अर्थ सरफेस पे आने के बाद कूल होता है और उसकी वजह से वहाँ पे रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं, इसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके ड्यू टू रैपिड कूलिंग सच रॉक्स आर फाइन ग्रेन। The lava that comes out from the volcanoes cools down quickly, so crystals are not very large. They are small in size। और ये जो भी लावा अर्थ सरफेस पे आने के बाद जो वल्केनो थ्रू आता है ये क्विकली कूल होता है, स्पीडली कूल होता है। उसकी वजह से जो भी क्रिस्टल यहाँ पे बनते हैं ये बहुत छोटे रहते हैं। दीज आर नॉट very large। okay they are small in size। basalt and the obsidian are good examples of such rocks। और ये जो basalt और obsidians है ये intrusive igneous rocks है। okay sorry extrusive igneous rocks। okay which are the intrusive igneous rocks? granite and the dolerite। These are the examples of the intrusive igneous rocks। and which are the examples of the extrusive igneous rocks? basalts and the obsidian। okay then characteristics of the igneous rocks means what is mean by characteristics? speciality। okay speciality बोलेंगे हम, वैशिष्ट्य। These rocks do not have remains of plants and animals। और ये जो भी rocks रहते हैं इसमें हमें plants और animals के remains नहीं मिलेंगे, fossils जिसे कहा जाता है। These rocks do not occur in distinct beds or strata। and these rocks have metals and minerals like silver, gold, iron etc। और ये जो भी rocks है igneous rocks इसमें मेटल्स रहते हैं, मिनरल्स भी रहते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन। दिस रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर टू परकोलेट थ्रू देम। और ये जो भी रॉक्स है इसमें से अगर हम वाटर इस पे डालते हैं तो इसमें से वाटर बाहर नहीं निकलता। ओके ये बहुत ही हार्ड रहते हैं। नाउ नेक्स्ट देयर आर सेडिमेंट्री रॉक्स।
We have to study about sedimentary rocks. Um, Rocks roll down, crack, and hit each other and are broken down into small fragments. And there are rocks roll down and ये क्रैक भी होते हैं बहुत बार एंड दे हिट ईच अदर, एक दूसरे को टकराने की वजह से जो रॉक्स है ये टूटते हैं, ब्रेक होते हैं छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में. रनिंग वाटर, winds, मूविंग आइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. और जो भी रनिंग वाटर है, जो विंड्स है, जो मूविंग आइस है, जो ग्लेशियर्स रहती है, बड़े बड़े जो आइस पीसेस माउंटेन से नीचे आते हैं उसकी वजह से रॉक्स ब्रेक होते हैं. एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स की वजह से भी रॉक्स ब्रेक होते हैं इन स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में. एंड दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. और ये जो भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं इन्हें सेडिमेंट्स कहा जाता है. These sediments are carried away by wind and rivers and are deposited in lowlands, lakes and oceans beds. एंड ये जो भी सेडिमेंट्स है, स्मॉल पार्टिकल्स है, ये विंड्स की वजह से, रिवर्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होते हैं. ओके. एंड ये लो लैंड, यानी जहाँ पे लो लैंड रहेगी, लेक्स एंड ओशन बेड्स, यहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं. And these sediments are deposited in layers. With the passage of time these layers are hardened to form rocks. और ये जो भी sediments हैं ये डिपॉजिट होते हैं. और ये कैसे डिपॉजिट होते हैं? इन लेयर. ओके. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कुछ सालों के बाद यहाँ पे ये जो भी लेयर रहती है रॉक की, ये हार्ड बन जाती है और उसकी वजह से रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं. दिस रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. और ये जो भी रॉक्स यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से फॉर्म हो रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स. सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, चॉक एंड द conglomerate are some examples of the sedimentary rocks. And which are the sedimentary rocks? कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, चॉक एंड द कॉन्ग्लोमेरेट. एंड दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके. नाउ MCQs. We have to solve these MCQs. First, dolerite and the granite are examples of, there are three options: igneous rocks, sedimentary rocks and the metamorphic rocks. A option is the answer here, igneous rocks. Okay. Then second, sandstone and the limestones are the examples of, there are again three options: igneous rocks, metamorphic rocks and the sedimentary rocks. C option is the answer here, sedimentary rocks. Okay. Now characteristics of the sedimentary rocks. We have to study about the characteristics. Characteristics means visheshta, speciality. Okay. These rocks are made up of the particles of the various size. और ये जो भी रॉक्स है ये कैसे बने हुए रहते हैं? जो भी पार्टिकल्स रहते हैं अलग अलग साइज़ के, उनसे ये बने हुए रहते हैं. These rocks are mostly formed under water and have marks of waves and the mud cracks. और ये जो भी रॉक्स फॉर्म होते हैं ये मोस्टली वाटर के अंदर फॉर्म हो रहे हैं. ओके. और इस पे मार्क्स रहते हैं वेव्स एंड मड क्रैक्स के. एंड दे आर फाउंड इन हॉरिजॉन्टल लेयर. और इनकी लेयर कैसी रहेंगी? हॉरिजॉन्टल रहेगी. दिस रॉक्स आर सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक्स. जो भी इग्नियस रॉक्स है ये बहुत ही हार्ड रहते हैं और ये जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये सॉफ्ट रहते हैं इग्नियस रॉक्स से. बिटवीन द लेयर्स दिस रॉक्स ऑल्सो कंटेन रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड फॉसिल्स. और ये जो भी रॉक्स है यहाँ पे जो भी लेयर्स है ये लेयर्स के बीच में हमें कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स मिलते हैं, उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है. फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रॉक्स. और जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं ये यही रॉक से मिल रहा है. देन नेक्स्ट, देर आर मेटामॉर्फिक रॉक्स.
Under very high temperature and pressure, igneous and sedimentary rocks changed their form. And बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने की वजह से, प्रेशर होने की वजह से जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये इनका जो भी फॉर्म रहता है ये चेंज होता है. सच चेंज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. और जो भी रॉक्स है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ये हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से चेंज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में. ओके, दिस रॉक्स आर वेरी हार्ड. और ये जो भी रॉक्स है ये बहुत ही हार्ड रहते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और ये जो भी प्रोसेस है मेटामॉर्फिज्म की, ये सालों साल चलती रहती है, हज़ारों सालों से ये चलती आ रही है. Some common examples of metamorphic rocks are marble, um, formed from limestone, gneiss formed from granite, slate formed from shale, and quartzite formed from sandstone. These are the examples of the metamorphic rocks. और ये अलग अलग रॉक से बने हुए हैं. ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, characteristics of the metamorphic rocks. These rocks are very hard and closed banded structure. और ये जो भी rocks है ये बहुत ही हार्ड रहते हैं एंड क्लोज रहते हैं, एंड उनका जो भी स्ट्रक्चर रहता है ये बैंडेड रहता है. These are very hard and have a high specific gravity. These rocks do not have empty spaces in them. और जो भी ये rocks है इनके बीच में empty spaces नहीं रहती. After changes, these rocks remains in the original position. Then uses of rocks and minerals. जो भी minerals है, जो भी rocks है, इनके uses के बारे में हमें यहाँ पे अभी जानना है. रॉक्स आर मेजरली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. और जो भी रॉक्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं, रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स के. सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स. और जो भी रॉक्स है इसकी वजह से सॉइल भी फॉर्म होती है. द केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर, कोल एंड पेट्रोलियम, प्रोवाइड द सोर्सेस ऑफ पावर. एंड जो भी केमिकल्स है ये हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं. कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड द सोर्सेस ऑफ पावर. एंड ये कोल एंड पेट्रोलियम भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं. In fact, in ancient times, rocks were used to make weapons and tools. और ये भी सच है कि जो एंसेंट पीरियड था, एंसेंट टाइम था, वहाँ पे ये जो भी रॉक्स थे ये वेपन्स एंड टूल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे. देन नेक्स्ट इज योर रॉक साइकिल. A rock cycle is a process in which one type of rock is changed into another type in cyclic manner under certain conditions. और what is this rock cycle? rock cycle किसे बोलेंगे हम? It is one process. यहाँ पे एक रॉक दूसरे रॉक पे चेंज होता जाता है, उसे हम बोलेंगे रॉक साइकिल. ओके, देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ रॉक साइकिल. लुक एट दिस diagram. This is the magma, and because of this magma formed the igneous rock. ये जो भी कूल होता है ये अर्थ के अंदर कूल होने की वजह से इंट्रूसिव रॉक बनेगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. एंड ये अर्थ सरफेस पे कूल होने से ये बनेगा एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स. ओके, तो ये जो भी इग्नियस रॉक्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, आफ्टर सम टाइम इट ब्रोक अप इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, इन स्मॉल सेडिमेंट्स. ये जो भी स्मॉल पार्टिकल्स है इन्हें सेडिमेंट्स कहा जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस सेडिमेंट्स फॉर्म्स द सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना. देन these sedimentary rocks convert into metamorphic rocks because of the high pressure, high temperature. हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी रॉक्स रहते हैं ये दूसरे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें बोलेंगे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, एंड आफ्टर सम टाइम
फिर से यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे मॉल्टन मैग्मा फॉर्म हो जाएगा. गॉट इट? दिस इज द रॉक्स साइकिल. Through this continuous process, older rocks are transformed into new rocks by means of erosion, deposition, pressure, melting and the कूलिंग. और ये जो भी कंटिन्यूस प्रोसेस है रॉक साइकिल की, यहाँ पे जो भी रॉक्स रहते हैं ये दूसरे न्यू रॉक्स में ट्रांसफ़र होते रहते हैं. there are some factors and these factors are responsible for these ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, इरोजन की वजह से एक रॉक्स दूसरे रॉक्स में कन्वर्ट होता है. डिपोजिशन, प्रेशर एंड मेल्टिंग एंड कूलिंग, ये जो भी फैक्टर्स है इनकी वजह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है. जो भी ओल्डर रॉक्स है ये ट्रांसफ़र होता रहता है न्यू रॉक्स में. It is an endless process by which rocks are formed, destroyed and the formed again. एंड ये एंडलेस प्रोसेस है. इसकी यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं और फिर से फॉर्म हो रहे हैं. व्हेन हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इट फॉर्म इग्नियस रॉक्स. और जहाँ पे हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा कूल हो जाता है उसकी वजह से इग्नियस रॉक्स फॉर्म होता है. These igneous rocks are broken down by different agents of weathering and erosion to form sediments, which form sedimentary rocks. और ये जो भी igneous rocks है ये ब्रेक होता है इन स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, ये जो भी पार्टिकल्स है इन्हें सेडिमेंट्स कहा जाता है. और ये सेडिमेंट्स की वजह से फिर से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो जाता है. ओके, under extreme temperature and pressure igneous rocks and sedimentary rocks are changed into metamorphic rocks. और ये जो भी igneous rocks है, sedimentary rocks है, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से चेंज हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में. The sedimentary and the metamorphic rocks are buried again and melt to form magma. और ये जो sedimentary and metamorphic rocks है ये फिर से melt हो जाते हैं और इसका magma form होता है. This magma again form igneous rocks on cooling down. और ये जो भी magma है फिर से ये कूल हो जाता है और igneous rocks form हो जाता है. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रॉक साइकिल और इसे ही हम बोलेंगे रॉक साइकिल. ओके, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड द पेट्रोलॉजी. और जो भी साइंटिफिक स्टडी है रॉक्स का इसे हम बोलेंगे पेट्रोलॉजी. नाउ देयर आर MCQs. वी हैव टू सॉल्व दिस MCQs. फर्स्ट, sedimentary rocks are softer than. There are three options: igneous rocks, intrusive rocks and the metamorphic rocks. What is the answer here? Igneous rocks. A option is the answer. Okay, then second, fossil fuels like petroleum are obtained from. There are again three options: igneous rocks, sedimentary rocks and the metamorphic rocks. सेडिमेंट्री रॉक्स, बी ऑप्शन इज़ द आंसर हियर. जो भी फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम हमें मिलता है ये कहाँ से मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स से. गॉट इट? नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड हियर. यू हैव टू रीड द पॉइंट्स टू रिमेंबर केयरफुली. ओके, आपको ये जो भी पॉइंट्स टू रिमेंबर है ये केयरफुली रीड करना है. And write down the question and answers in your notebook. After this video I will send it. Have a good day.